Hello everyone, welcome to my YouTube channel Healing While Hustling. I hope all you are doing well and आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. So this is my second YouTube video and मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था कि what is the purpose to create this YouTube channel and या आज उसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए आज मैं अपनी ये वीडियो बना रही हूँ. तो अगर किसी तरह की कोई चीज आपको गलत लगे यहाँ पर मेरी आवाज सही से ना आ रही हो या एडिटिंग में कोई दिक्कत हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा. मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उस चीज के लिए. ठीक है. तो हाँ, मेन बात पे चलते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको दो एग्जाम के बारे में दो तीन चीजें बताऊंगी. पहली बात तो कि एग्जाम में कितने तरह के क्वेश्चन मतलब कौन कौन से क्वेश्चन एकदम रिपीट हुए हैं जो एकदम कॉपी पेस्ट थे. ठीक है. फिर दूसरे क्वेश्चन में बताऊं दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि क्रोनोलॉजी के अगर आप देखेंगे तो ये पैटर्न है कि यूपी पीसीएस क्या पूछता है, क्रोनोलॉजी आपसे पूछता है. तो जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आपको एक आइडिया होगा कि किस पर्टिकुलर तरीके से और किस पर्टिकुलर टॉपिक से किन किन थीम से वो सिर्फ क्रोनोलॉजी पूछ रहा है. क्रोनोलॉजी में भी ये नहीं कि वो हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत वास्ट है हिस्ट्री. तो उसमें ऐसा नहीं वो कोई भी क्रोनोलॉजी पूछ लेगा. वो बहुत ही स्पेसिफिक क्रोनोलॉजी पूछता है, बहुत स्पेसिफिक इवेंट्स की. एंड तीसरा मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन से, जैसे कि वन लाइनर से वो कैसे उसने बाकी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते थे, जो बाकी और क्वेश्चंस आप 2025 में कर सकते थे. ठीक है. सो जैसे मैंने बताया था आपको कि हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे. ठीक है. और हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री से. ओके. बट अगर आप 2025 का पेपर देखेंगे तो 2025 में एंशियंट हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है. ठीक है. तीन या चार क्वेश्चंस, मे भी चार क्वेश्चन तो मे भी होंगे, तीन या चार भी होंगे शायद से. ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एंशियंट हिस्ट्री को स्किप कर देंगे. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसको स्किप कर देंगे. ठीक है. पीवाईक्यू भी करेंगे, क्योंकि स्किप करने का रीजन ये है, स्किप नहीं करने का रीजन ये है कि अगर आपको, मुझे अब तक की प्रिपरेशन में एक चीज समझ आई है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, आप उसमें कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं कर सकते हैं. हिस्ट्री से लोग कहते हैं कि हिस्ट्री को कितना भी पढ़ लो, ये है वो है, मतलब उससे क्वेश्चन नहीं किए जा सकते. एंशियंट हिस्ट्री को हम स्किप कर देंगे तो मान लो अगर अभी तीन क्वेश्चन आ रहे हैं और आने वाले एग्जाम में 8 क्वेश्चन आ गए तो फिर क्या आप वो रिस्क ले सकते हैं? आप 8 या 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री के? नहीं छोड़ सकते ना. अगर हमारे सिर्फ पी वाई क्यू करके इन 8 या 10 क्वेश्चन में से 6 या 7, 7 तो शायद ज्यादा हो जाते हैं, बट 6 या 7 क्वेश्चन अगर हमारे सही हो जाते हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो मतलब हम क्यों ना पढ़े, है ना? मतलब हम नहीं छोड़ सकते ना, फिर हमें करना चाहिए. इसीलिए मैं आपको दिखाऊंगी. आज हम क्वेश्चन देखेंगे कि पहले मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और किस तरीके से मैं आप लोगों को कह रही हूँ, सो दैट आपकी एक तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और थोड़ा मेरी बातों पर ट्रस्ट आप लोगों का बिल्ड हो कि हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं. ओके. सो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ठीक है. ये देखिए, अब आप देखेंगे तो ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन और ये 2022 में ये क्वेश्चन आया था. ठीक है. और यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछी है अलाउद्दीन खिलजी ने, जो भी कॉन्क्वेस्ट किए थे, जो भी उसने जीती थी, मतलब कौन कौन से कहाँ कहाँ उसने कौन कौन सी टेरिटरीज जीती थी, उसकी ये क्रोनोलॉजी पूछ रहा है. और ये क्वेश्चन आप देखना, ये 2022 का क्वेश्चन है. अब अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन 2025 में आया और एग्जैक्ट क्वेश्चन उसने पूछा है क्रोनोलॉजी. इवन यहाँ उसने क्या किया है कि ये देखो, रणथंभौर रणथंभौर, वाराणगढ़ वाराणगढ़, चित्तौड़ चित्तौड़. ठीक है. मतलब आप समझ रहे हो, उसने तीन नाम सेम रखे, बस उसने एक नाम चेंज करा, दैट इज गुजरात टू जैसलमेर. पहले गुजरात पूछ लिया, जैसलमेर दे दिया. लेकिन अगर आपने ये 2022 में ये क्वेश्चन किया होता तो आप इसको यहाँ कर ले जाते, ये आपका एक क्वेश्चन हो जाता. और मैं आपको गिनवाऊंगी कि आपके कितने क्वेश्चन, पहले तो मैं आपको वो क्वेश्चन गिनवाऊंगी जो आपके ठीक ठीक हो जाते सीधा सीधा उससे ही. ठीक है. मतलब पीवाईक्यू से ही. तो अगर हम देखेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन तो ये हो गया. एक क्वेश्चन ये है हमारा जो बन जाता. ठीक है. और मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है. अब यहाँ पे आप देखो आपका दूसरा क्वेश्चन. ठीक है. जैसे मैंने बताया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है.
अब आप यहाँ पे देखो आपका दूसरा क्वेश्चन, जैसे ये मैंने यहाँ ये एंशियंट हिस्ट्री से है, तो ये देखो आईवीसी इन्होंने पूछी है, साइट्स पूछी है, सिचुएटेड कहाँ पे है, और यूपी में पूछ रहा है ये यूपी में कहाँ है। अब इसमें आप देखोगे, आई एम श्योर कि राखी गढ़ी सबको पता होगा, राखी गढ़ी का सबको पता है कि वो हरियाणा में है, ठीक है। एंड जैसे कुछ लोगों ने मंडी भी सुना होगा, मंडी, जैसे मुझे मंडी पता था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही सबको पता होगा, लेकिन मंडी शायद पता होगा, मतलब सबको तो नहीं, बट हाँ जो यूपी पीसीएस के लिए पहले से भी पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा मंडी। अब ये हुलास आप देखोगे, जैसे मैंने पहली बार सुना था और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, तो मैं नहीं कर पाई थी इस क्वेश्चन को। तो जैसे हुलास आपने सुना होगा, तो ये नाम शायद ही किसी ने सुना होगा कि आईबीसी है। बट अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, 2018 में इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है, और ये देखो हुलास और आलमगीरपुर इन्होंने दिया है, और इसका आंसर 3 एंड 4 ही है, और इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है कि आईबीसी आर सिचुएटेड इन यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी है। तो अगर आप ये क्वेश्चन यहाँ से पीवाईक्यू कर लेते तो आप इस क्वेश्चन को कर जाते, मतलब ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है, इसको किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जैसे ये क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे भी देखो सेम पैटर्न, मैंने बोला यहाँ पे ये पैटर्न बहुत फॉलो करते हैं, वही क्रोनोलॉजी पूछना, ठीक। अब ये देखो बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा, 2 बैटल हो गए। अब ये तो क्वेश्चन है 2016 में, कि ठीक है एग्जैक्ट रिपीट नहीं हुआ है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ ये क्वेश्चन 2017 में, बैटल ऑफ कन्नौज, सामूगढ़, चौसा, दौराहा। ये देखो इन्होंने ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, यानी 2017 में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, मतलब इन्होंने नाम भी चेंज नहीं किए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इन लोगों ने यहाँ पे किया है। अब बताओ अगर आप ये क्वेश्चन यहाँ कर लेते, ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम कर ले, तो ये क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा, 3 क्वेश्चन हमारे हो गए जो एग्जैक्ट हमारे रिपीट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये देखो यहाँ भी क्रोनोलॉजी वही सेम। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं हमारा वो हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन इससे ना आपको एक आइडिया मिलेगा कि देखो मैसूर वॉर, मराठा वॉर, मैसूर वॉर, और यहाँ देखो मैसूर वॉर, मैसूर वॉर, इन 3 क्वेश्चन से तो मैसूर वॉर, मैसूर वॉर, मैसूर वॉर है ना, ऑप्शन में वो वही रखा है, ठीक है। हाल तो ये तो है ही मैसूर का, तो ये क्वेश्चन ही अलग है, क्या डिफरेंट क्वेश्चन है ये तो। बट अगर आप इन 3 क्वेश्चन में देखोगे तो ये, इस बात से पहली बात तो आपको ये पता चल रहा है कि मैसूर वॉर, वैसे तो वॉर देखो 2 3 4 वॉर है जो तो आपको पता ही होने चाहिए, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर और एंग्लो कर्नाटक वॉर, ठीक है, 3 तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद से ये चीजें, ये आपको ये ट्रीटी ये पता होनी चाहिए, ट्रीटी ऑफ सल्बई एक्सला चापले, ये सब ये शायद 1748 में हुई थी, ठीक है, ये वाली ट्रिटी जो थी। और ये तो इन्होंने ऑप्शन में यहाँ, जैसे ये यहाँ पे दे रखी है, और ये इस बार क्वेश्चन था इस ट्रिटी से एक, ठीक। तो अगर आप ये क्वेश्चन मतलब ये कब कर लो, क्योंकि उन्होंने देखो 2021 में यहाँ पे पूछा है, 2017 में यहाँ पे पूछा और 2013 में यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये इनकी एक पैटर्न रहा है। अगर आप ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन यहाँ से कर लो, ये वो यहाँ से याद हो जाते, तो आप इनकी क्रोनोलॉजी कर लेते हैं, मतलब आराम से इसकी क्रोनोलॉजी हो जाती, क्योंकि उसने अफगान, एंग्लो अफगान ही पूछ रहा है, यहाँ पे मैसूर ही पूछ रहा है, कर्नाटक ही पूछ रहा है, और वही फ्रेंच, यही 3 4 वोट वो पूछता है, ठीक है। बट ये याद करना, मतलब ये तो सबको याद होने ही चाहिए, और मैं ये नहीं कह रही है सबका क्वेश्चन हो जाएगा, बट इट इट इज डुएबल कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप लगा पाते आइडिया। फिर एक क्वेश्चन है ये, अब देखो इस क्वेश्चन में ना, कबीर का नाम सबने सुना होगा, अमीर खुसरो का सुना होगा, सूरदास का तो डेफिनेटली सबने सुना ही है, ठीक है। मर्दाना का नाम जैसे मैंने यहीं पढ़ा था, पेपर में जाके पढ़ा था, मैं भी सब कुछ बच्चों को पता भी होगा, मुझे नहीं पता था, ठीक है, इसमें मर्दाना का नाम। लेकिन अगर आप ये 2021 का पेपर देखे, आर यारा का, यूपीपीएससी का, तो इसमें ना यहाँ पे गुरु नानक का सक्सेसर बोला है, ऑल्दो इसका नाम ये था लेना, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ यहाँ पे एटलीस्ट मर्दाना आपने पढ़ा। अब क्योंकि इनमें से कोई भी एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसने इसने ये नहीं पूछा कि कौन इसका गुरु नानक इनमें से किसके डिसिपल थे या कुछ, उन्होंने पूछा सक्सेसर किसको डिक्लेयर किया था इन्होंने अपने पास, तो इन्होंने लहना को किया था। जैसे मान लो भाई डिसिपल ये सब हो सकते हैं, मॉनिटर इसको बना दिया गया, तो वैसा ही था कि मर्दान, क्योंकि यहाँ पे तो इसने डिसिपल दिया है ना, यहाँ पे गुरु दिया है,
तो हो सकता है मर्दाना इसका डिसिपल हो। और मान लो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते तो जिसे एक चांस लेते ना, रिस्क हम लेते, तो हम शायद इसके साथ चले जाते कि हाँ ठीक है, हमने इसके साथ इसका नाम पढ़ा था, तो ये भी ये क्वेश्चन, ये नाम यहाँ से हो जाता। बाकी अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। इसी क्वेश्चन में ये एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन वन लाइनर जो कि मैंने आपको बताया था कि वन लाइनर से कैसे इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, ये देखो। कबीर वॉज द डिसिपल ऑफ रामानंदा, इन्होंने एक ऑप्शन यहाँ से उठाया, ये यहाँ रख दिया। अब ये तो हाल तो कबीर वाला तो वैसे भी सबको पता ही होगा हालांकि, लेकिन फिर भी अब ये रामानंदा यहाँ रख दिया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, अमीर खुसरो, और ये 2006 में ये क्वेश्चन किया था, यूपीएलडीए का ये क्वेश्चन है। अमीर खुसरो वाज द फॉलोअर ऑफ विच सूफी संत, और इसका नाम है ये, इसका आंसर है निजामुद्दीन औलिया। अब ये यहाँ पे देखो, ये रहा। तो आपको ये पता चला, आपको ये पता चला, और आपको ये भी पता चला, तीन तो आपको पता ही चल गए। तो फिर बाकी जो बचा उसको छोड़ ले गए, ठीक है, जो बाकी बचा वो इसका हो गया। ठीक है, वल्लभाचार्य इसका आंसर हो गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग हियर कि मैं ये भी नहीं, मतलब तीन चार क्वेश्चन तो मैंने आपको एग्जैक्ट रिपीट दिखा दिए। ठीक, ये वन लाइनर्स थे जो मैंने आपको दिखाया है, पीवाईक्यू से ही जो आए हैं। और इसके लिए आपको कोई अलग से मतलब आप देख रहे हो, आपको इसके लिए अलग से कोई सोर्स नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पीवाईक्यूज ही करने हैं। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। इसमें ना मेरे दो फेवरेट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगी। देखो अब ये आप पहले ना ये ऑप्शन ये पढ़ो, और ये 2025 का क्वेश्चन है, और ये इसमें शायद सबको वो हुआ होगा, कंफ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, बाबर रोड तुजू के बाबरी, ये तो सबको पता होगा कि बाबर ने तुजू के बाबरी लिखी है। इसमें लिखी है कि नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बट बाबर ने लिखी है वो ठीक है। उसके बाद है तुर्की वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट। ठीक, अब इसके बाद ये क्वेश्चन आपने देखा। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये देखो। को ये देखना, 2012 का यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, एंड कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग मुगल पीरियड वाज, और इसका आंसर था पर्शियन। अब अगर आप यहाँ से ये क्वेश्चन कर ले जाते, मतलब ये क्वेश्चन आपने यहाँ पढ़ लिया, कोर्ट लैंग्वेज क्या थी मुगल पीरियड की, पर्शियन थी। अब ये अगर हमारा ये रीजन यहाँ पे गलत हो जाता है, तो आप इसको फोल्स कर दो। अगर ये फोल्स कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आपको ये वाला पता है नहीं पता है डजंट मैटर ना, ये नहीं भी पता है तो भी आपको आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये भी दे रखा था। ये क्वेश्चन था 2009 में, और इसने बताया था, मतलब अगर आपको ये डाउट होता कि बाबर ने लिखी कि नहीं लिखी, तो इसका आंसर यही था, बाबर ने तुझे के बाबरी लिखी है। तो इन दोनों से ये क्वेश्चन बन जाता, वैसे तो ये क्वेश्चन इसी से हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन ये देखो, मैंने बोला कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉपी एंड पेस्ट है। दिस इज वन ऑफ दैट। ठीक, ये क्वेश्चन आपने देखो 2025 में। अब यहाँ देखो, एक तो ना, बाबर बाबर, जहांगीर जहांगीर, शाहजहां शाहजहां, इसने तीन नाम वही रखे जैसे उसने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, उसमें चित्तौड़ वारांगल वाले में जो अलाउद्दीन खिलजी का जो था। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इसने सिर्फ अकबर चेंज किया है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन इसने ऐसे ही रखा है। यहाँ पे टॉम्स पूछी और यहाँ पे एम्प्रेस पूछ ली है। तो अब अगर ये क्वेश्चन आया था 2005 में, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन आपने यहाँ से पढ़ा और आपने यहाँ पे, तो हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब आप लिख पा रहे हो कितने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन लिटरेचर से आया। अब ये क्वेश्चन देखना, ये भी 2025 में था, और मद्रास। अब ये तो शायद पता होगा, ये स्टेटमेंट तो चलो सब सही कर भी लेते, द फर्स्ट कर्नाटक वॉर एंडेड। क्योंकि हम कोई भी ट्रीटी होती है, हम उससे क्या पढ़ते हैं कि वॉर एंड हुआ कि नहीं हुआ, इतना तक तो सभी पढ़ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो आप, 2020 में ये क्वेश्चन आया था, और ये तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। ये देखो, ये ट्रीटी यहाँ पूछ ली इन्होंने, यही सेम इन्होंने दे दिया, ब्रिटिश गोट बैक मद्रास, और इसमें बहुत आंसर था। तो इन्होंने सेम ही क्वेश्चन कर लिया यार। इस हद तक का रिपीटेशन अगर हो रहा है तो आप क्यों पीवाई यूज करके नहीं जाओगे, क्यों इधर उधर भाग लो। एक क्वेश्चन ये देखो, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेंट हुए। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, इन्होंने रिवोक पूछा, कब लगा वो नहीं पूछा। ठीक है, अब ये तो आप एलिमिनेट कर ही दोगे, ये तो सभी कर देंगे कि ये दोनों तो नहीं हो गए। अब ये तो वन हो गए, तो वन टू दोनों हो गए। अब यहाँ देखो, बंगाल का पार्टीशन यहाँ पूछा, बंगाल का पार्टीशन ये पूछ रखा, कैंसिल कब हुआ था। ठीक है, 2011 में कैंसिल हुआ था। कैपिटल कब ट्रांसफर हुई थी दिल्ली से कलकत्ता, कैपिटल कब ट्रांसफर हुई थी दिल्ली से कलकत्ता,
और ये 2012 में हुई थी। इसमें शायद आंसर इसमें 12 या 11, मतलब शायद मेरे याद नहीं, हाँ 12 में ही हुई थी कैपिटल ट्रांसफर जो हुई थी। ठीक है, क्योंकि एनलमेंट ऑफ बंगाल और पार्टीशन ऑफ बंगाल तो 11 में हुआ था और 12 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन देख लो आप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कितना है, ये कितनी बार रिपीट हो चुके, इतने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया और कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऐसे भी पार्टीशन ऑफ बंगाल तो वैसे भी अपने आप में एक थीम है, अपने आप में इम्पोर्टेंट थीम है। एंड हाँ, ये क्वेश्चन मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन मेरा है, मैं बताती हूँ क्यों। देखो ये क्वेश्चन इस साल आया था। एंड द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जलियांवाला बाग में से करने किसने रिजाइन किया था, ठीक है। सी शंकरन नायर था इसका आंसर, सिर्फ इसको सिर्फ आंसर ये था। अब मैंने ना यहाँ दो क्वेश्चन लगाए हैं। मैं पहले तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे है एंड ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, सेम ये ऑप्शन इन्होंने दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ करते तो आपका वो क्वेश्चन हो जाता, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। मैं पैटर्न समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 2022 में ना इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि जो नाइटहुड का टाइटल था, क्योंकि ये यहाँ पे एक चीज पूछ चुके थे यहाँ पे, अगर आप देखोगे मतलब इन्होंने यहाँ ये रखा और यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर दो नाम दिए। अब इन्होंने क्या किया 2022 में, क्या क्वेश्चन उठाया कि सेम इंसिडेंट के लिए, जैसे उन्होंने रिजाइन किया था ब्रिटिश काउंसिल से, वैसे ही इसी सेम इंसिडेंट के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने नाइटहुड का टाइटल वापस दिया था। तो इन्होंने सेम नाम यहीं पे फिर से वही एक नाम रखा है ना, वही दो नाम इन्होंने उठाए, वही दो नाम यहाँ रख दिए और वही चीज इन्होंने यहाँ पे ये फिर पूछ लिया, फिर से इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे और सेम नाम के साथ, ठीक। अब ये फेवरेट क्यों है, क्योंकि ये ना, अगर आपने शायद पता नहीं केसरी 2 मूवी देखी होगी कि नहीं, बट जो केसरी 2 मूवी है ना, उसमें जो अक्षय कुमार है वो इन्हीं का ही उन्होंने रोल निभाया है, ठीक है। वो इन्हीं के ऊपर बनी हुई मूवी है केसरी 2 में, ये वही है चतुर शंकरन नायक, ठीक। तो इसलिए मतलब मैंने मूवी देखी थी तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें मैं डेफिनेट थी कि हाँ ये मेरा सही है क्वेश्चन, ठीक। तो समझे आप लोग, ये यहाँ से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अच्छा मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा सही कर लेंगे। मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन ठीक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मॉडर्न इंडिया बहुत ऐसी हाई हाई नहीं पूछते ये लोग, बहुत एडवांस नहीं पूछते। ये देखो ये पूछा क्रोनोलॉजी ही पूछेंगे, आपको कुछ दे देंगे कुछ इवेंट्स और उससे पूछेंगे। ये आप देखेंगे इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी 2017 में इन्होंने पूछा और इसका आंसर यही था। अब इन्होंने देख लो यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया, इवन ये इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया, एक क्वेश्चन बना दिया। फिर ये अवध तो थीम में ही है, अवध के बारे तो एनेक्सेशन ऑफ एनेक्सेशन बाय द ब्रिटिशर्स, ये तो एक थीम है, मतलब आपको कुछ एनेक्सेशन तो पता होना चाहिए, किसने किसको एनेक्स किया गया उस टाइम पे, वाइसराय कब था, कौन सा ईयर था, क्रोनोलॉजी क्या थी, पहले कौन सा स्टेट एनेक्स हुआ था कौन सा नहीं, तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। ये यहाँ से करते हैं और इसमें जो ये दिया है ना इंडिगो रिवोल्ट, ये भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं रिपीट हुआ है बट हाँ ये वन लाइनर से उठाकर बनाया गया क्वेश्चन है ज्यादातर, ठीक है। यहाँ से आपके ये हो गया, जैसे यहाँ पे संथाल रिवोल्ट दे दिया, यहाँ पे इन्होंने इंडिगो रिवोल्ट दे दिया, यहाँ पे एंग्लो सिख वॉर दे दिया, यहाँ पे एंग्लो अफगान वॉर दे दिया। तो देख रहे हो मतलब तीन चीजें इसने सेम ही रखी, सेम ही तरीका है और फिर वही तरीके से यहाँ पे पूछ लिया इसने। ये क्वेश्चन करते तो आपका ये यहाँ से होता, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊँ, ये भी क्रोनोलॉजी का ही है और इसमें पबना ये दिया है, ठीक है 2025 में। ये देखो ये पबना दिया है, सन्यासी दिया है, तो दो तो आप इनसे पढ़ते हैं, इसमें नोट करेक्ट पूछा है, ठीक है। दो तो आप इसमें पढ़ते, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इंडिगो आपका पीछे आ गया है, मतलब इंडिगो इसने यहाँ पे भी पूछा और यहाँ पे भी पूछा इंडिगो रिवोल्ट, यानी आपको पता होना चाहिए इंडिगो रिवोल्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थीम, ठीक। कुछ रिवोल्ट तो आपको पता ही होने चाहिए ना, मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ रिवोल्ट हो गए, जैसे पबना हो गया, सन्यासी हो गया और फूका हो गया, कुकी हो गया, जैंतिया हो गया, इंडिगो हो गया। ये कुछ रिवोल्ट थे जिसे आपको, और एक मोपला रिवोल्ट हो गया जो केरल में हुआ था, एक वो संथल हो गया जो महाराष्ट्र वाले एरिया में हुआ, ठीक है। तो ये वाले रिवोल्ट तो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, इनकी थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजी, इनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री की, ये वाला कहाँ पे हुआ था, ये कहाँ हुआ, ये इंडिगो क्यों था, ये
वो था ना नील, अरे वो नील नील के लिए जो किया था, ठीक है, जिसमें आनंद मठ लिखी गई है, जिसमें नील वो नील दर्पण जिसपे लिखा गया है, ठीक है, आनंद मठ नहीं, आनंद मठ तो सन्यासी के लिए आयत में लिखा गया है, ठीक है, बट नील दर्पण इसके लिए लिखा गया है। तो ये कुछ रिवोल्ट तो आपको पता होने चाहिए, ये जरूरी है, मतलब ये तो आप तभी कर पाओगे। बाकी ये क्वेश्चन देखो, दिस इज क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्रोनोलॉजी पूछी। अब यार मतलब आप देख रहे हो यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट इन्होंने पूछ लिया, ये सेम क्वेश्चन इन्होंने, नाम भी इन्होंने चेंज नहीं किए हाँ किया है, वही वही जो इनका होता है ना, देखो बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट, माधवराव, माधवराव। अब इन्होंने फिर से यहाँ पे बस एक ही नाम चेंज किया है, ये बालाजी बाजीराव की जगह नारायण राव रख दिया इन्होंने। 2023 में क्वेश्चन करा था, यहाँ से एक नाम चेंज किया, यहाँ पे ये रख दिया। तो कहने का तात्पर्य, मेरा औचित्य, मेरा मतलब ये है कि जब भी आप पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन देखो तो उसमें से 3 नाम ऐसे याद रखो, एटलीस्ट आपको 3 पता होने चाहिए उनकी क्रोनोलॉजी, क्योंकि वो ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, वो 3 4 2 नाम 3 नाम वो रिपीट कर देंगे। मैंने आपको तीन तीन हाँ 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं। एक तो वो अ, वारांगल चित्तौड़ जो अलाउद्दीन खिलजी का क्रोनोलॉजी था उसमें, इसमें आप देखोगे, और एक वो टोम वाला जिसमें टोम पूछी गई है, 3 क्वेश्चन, और एक चौथा क्वेश्चन वो कन्नौज और वो बैटल ऑफ, हाल तो वो मतलब वो रिपीट भी हुआ है, एग्जैक्ट रिपीट भी हुआ है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में उसमें 2 नाम रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो अब मतलब यहाँ पे ही देखो, और ये देखो 2004 में भी इन्होंने ये क्वेश्चन करा, और यहाँ पे से इन्होंने 2004 से ही ये क्वेश्चन उठाया है, मतलब ये 2004 में भी वही पूछ रहे हैं, 23 में भी वही पूछ रहे हैं। 23 में इन्होंने क्या किया देखो, यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव नहीं रखा इन्होंने, माधवराव रखा, माधवराव रखा, बाजीराव रखा, ठीक है, और बालाजी बाजीराव रखा। तो यहाँ पे ये किया, फिर ये किया, और फिर ये यहाँ पे ये किया, तो वही से वही 2 3 नाम ये पूछ रहे हैं, माधवराव, 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 बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट, 3 नाम ही कंटिन्यूअसली वही पूछ रहे हैं, तो आप इन तीनों को तो एटलीस्ट तैयार करोगे ना, जब आपको पता चल रहा है कि हाँ ये 3 तो ये पूछ ही रहे हैं, तो आप इन तीनों को तो तैयार करोगे, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फिर से अगेन, मतलब यार इतना रिपीटेशन है ना, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे अगर आप पढ़ लोगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ये 2008 में इन्होंने पूछा था, और आप बताओ, ये देखो पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, फाइनल विड्रॉवल ऑफ एंड द एंड ऑफ सीडीएम ही पूछा है इन्होंने, और कुछ भी नहीं पूछा। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। अब इन्होंने फिर वही किया है, एक ही चीज चेंज कर दी है, लखनऊ पैक्ट था यार, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डाल दी, बस हो गया। अगर आपने ये 3 याद कर लिए होते तो आपका ये भी हो जाता, ठीक है, समझे आप, ये क्वेश्चन यहाँ से होता, और ये 2008 में पूछा गया। और वैसे भी पूना पैक्ट, गांधी इरविन एग्रीमेंट और सीडीएम, ये देख रहे हो 3 चीज ये फिर से पूछ रहा है यहाँ पे क्रिस मिशन, और ये 2019 में क्वेश्चन इन्होंने पूछा, यहाँ से ये चेंज किया, फिर यहाँ से फिर वही चेंज किया। ये देखो गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर यहाँ पे एक नाम चेंज कर दिया इन्होंने, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा। आप मतलब समझो 2016 में वही 3 चीज रखी, 2019 में वही 3 सेम नाम रखे, फिर एक चेंज कर दिया, यहाँ 2008 में इन्होंने फिर वही सेम नाम रखे, फिर एक चेंज कर दिया, और यहाँ पे भी वही 3 सेम इन्होंने इवेंट्स पूछे और एक नाम चेंज कर दिया। तो अगर आप इनमें से एक भी कर ले जाते तो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। कितना मतलब आप रिपीटेशन आप खुद देखो, अगर आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइस, ठीक है। एंड आप देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छा जैसे बुलंद दरवाजा ना, मैं मतलब आगे बताऊंगी आपको, पहले अभी एक क्वेश्चन पढ़ो। बुलंद दरवाजा कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सीकरी बाय मुगल एम्परर, ठीक है, कि बनवाया क्यों गया था, ये इसका रीजन पूछा है कि क्यों बनवाया था, कि इसने अपने बेटे के लिए बनवाया था, ठीक। अब आप देखो ये क्वेश्चन आया था 1998 में, सेम ही क्वेश्चन पूछा है, सेम ही क्वेश्चन पूछा है इसने, ठीक है, कि क्यों बनवाया था, और इसका आंसर इसने इसके लिए तो नहीं बनवाया था, ठीक है, इसमें इसका रीजन नहीं है, हाँ ये इसका रीजन नहीं था, इसमें ए ट्रू था और फॉल्स था, ठीक है। तो ये देखो सेम क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कराया है, लेकिन चलो वो वहां से भी नहीं पता था। एक क्वेश्चन इन्होंने ये देखो बुलंद दरवाजा इन्होंने पूछा 2017 में, किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया, एक यहाँ से हो जाए, समझे आप, मतलब यहाँ तो इन्होंने खैर क्वेश्चन ही एग्जैक्ट इन्होंने रिपीट किया है,
लेकिन बुलंद दरवाजा किसने बनवाया वो भी एक बार क्वेश्चन पूछा। तो इससे एक तो ये पता चलता है ना, और बुलंद दरवाजे से ना इन्होंने बहुत, जैसे कुछ थीम है ना, मैंने बताया है बुलंद दरवाजा हो गया, ये ना थीम है, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे फैक्ट, जो भी फैक्ट है, कब बना, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ये तीन चीजें तो आपको कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वो तीनों बातें आपको हर एक ऑप्शन के, हर एक क्वेश्चन के, या कोई भी एक मेन थीम है ना, कोई भी एक मेन, मतलब कोई भी एक इवेंट है, उसका आपको पता होना चाहिए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये चार चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इसी का ना ये ना, तो मतलब पैटर्न है पहले से ही, जैसे हु बी, सॉरी 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 गाइस, ये कीर्ति स्तंभ किसने बनाया, चित्तौड़ का, ठीक है, राणा कुंभा ने। तो ये चीजें ना आपको याद करनी है कि कोई कहीं से जीत के आया, उसके बाद उसने कुछ करवाया है कि नहीं करवाया, और सबका नहीं, सबका नहीं, जैसे राणा कुंभा एक बड़ी पर्सनैलिटी है, अकबर एक बड़ी पर्सनैलिटी है, बाबर ने क्या किया, क्योंकि बाबर ने मुगल सल्तनत स्टेब्लिश करी थी, तो वो एक बड़ी पर्सनैलिटी है, वो अगर जैसे उसको कलंदर का टाइटल दिया था उसी के लोगों ने, जब वो जीत के आया था। गाजी मलिक का टाइटल मिला है, आई थिंक बलबन को, आई थिंक गाजी मलिक का टाइटल मिला है। ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको याद होनी चाहिए, जिन्होंने मतलब बहुत थोड़ी अलग चीज, अलग तो नहीं, हाँ अलग भी आप कह सकते हो। ठीक है। तो जैसे ये ना पैटर्न है, ये देखो इन्होंने इसी तरह का क्वेश्चन ये इसमें। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप देखोगे कि मान लो कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने कोई कुछ जीता था, कहीं पे कोई कॉन्क्वेस्ट किया, कॉन्कर किया, और वहां से वो जीत के आया, तो हम ये देखेंगे कि उसने उसके बाद कुछ बनवाया तो नहीं, कोई कोई दीवार मीनार किले कुनबे जो भी ये बनवाते थे ये लोग, वो कुछ तो बनवाया तो नहीं है। ठीक है। अपनी कब्रें, ये मरते नहीं थे, अपनी कब्र पहले बनवा देते थे। ठीक है। तो ऐसा कुछ तो नहीं करवाया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन्होंने फिर पूछा है संत का, भक्ति मूवमेंट से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है। कबीर कबीर, गुरु नानक जी गुरु नानक जी, चैतन्य जी चैतन्य जी। यहाँ इन्होंने एक नाम चेंज करा है, बस बस एक नाम। और ये ना एग्जैक्ट क्वेश्चन ना मुझे मिला नहीं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन भी था जिसमें नामदेव भी पूछे गए थे, वो क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। बट ये देखो वही, मतलब 2014 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा, 2014 में क्वेश्चन पूछा, और यहाँ पे इन्होंने तीन नाम चेंज किए, वही सेम एक नाम रखा। ठीक है। तो मैं वही बात आपको कह रही हूँ कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन जितने भी पीवाईक्यू है ना, क्रोनोलॉजी वाले, उसमें आपको तीन नाम, आपको कोई भी तीन नाम याद कर लेने हैं, और आप देखोगे कि वो एक ही नाम चेंज कर देंगे। ठीक है। और नाम जैसे उस पूना पैक्ट वाले से हमने ये आइडिया लगाया कि वो पूना पैक्ट, गांधी इरविन और सीडीएम तो सेम ही रखेंगे, एक वो चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सेम बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, बट आप उससे एक आइडिया लगा सकते हो, और आपको वो याद होना भी चाहिए, और याद हो भी जाएगा, और आपको पता चलेगा कि आपको, ठीक है, पूना पैक्ट, गांधी इरविन और ये सीडीएम मूवमेंट ज्यादा, जैसे सीडीएम मूवमेंट ज्यादा याद करना है। ठीक है। एनसीएम से ज्यादा, ऐसे करके, मतलब एनसीएम भी इम्पोर्टेंट है, बट मैं एक बात बता रही हूँ। ठीक है। अब ये देखो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये तो, हाँ ये रिपीटेशन, हाँ हाँ हाँ, ये देखो अब इन्होंने वही, मतलब ये तो थीम है ही कि गवर्नर जनरल है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल, दो चार ही इनके हैं, जैसे इन्होंने पूछ लिया नोट करेक्टली, मैच पूछा है इस वाले में, तो और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन भी होगा पक्का शायद से। हाँ ये रहा, जैसे बेंटिक हेस्टिंग्स पॉलिस, ये देखो जिसने यहाँ लॉर्ड वेलेस्ली दे दिया। ठीक है। यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस दे दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस दे दिया, और डलहौजी दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने क्या क्या किया था, कॉर्नवालिस, डलहौजी, वेलेस्ली, ये तीन दे दिए इसने, और रिपन, और हाँ ये देखो ये तीनों तो सही है ना, क्योंकि इसने नोट करेक्टली मैच पूछा है, नोट करेक्ट पूछा है, और लिटन ने थोड़ी, सेल्फ गवर्नेंस तो रिपन ने शुरू करी थी, तो इसमें ये देख रहे हो जो आंसर है, इसमें ये आंसर है। बाकी से आप ये तीनों कर लेते, 2017 का ये क्वेश्चन है, और यही तीनों इन्होंने यहाँ पे पूछे है कि किसने इसमें से क्या किया था। ठीक। तो यहाँ से विलियम बेंटिक ने सती खत्म करी थी, बेंटिक का इन्होंने नहीं दिया है, होगा क्वेश्चन भी होगा, ये रहा बेंटिक का, ये रहा यहाँ पे, ये रहा, ये देखिए जी साहब, ये देखो, मतलब वो ना घूम फिर के वही चार पांच लोग पूछ रहा है, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, डलहौजी, डलहौजी, बेंटिक, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, डलहौजी। ठीक है। कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, डलहौजी, तीन तो यही पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो उसने बेंटिक की, यहाँ पे 1995 में क्वेश्चन करा था। ठीक है। और रिपन, जिससे रिपन में लोकल
ये थी, पर यहाँ पे अगर आपको ये पता होता तो आप इससे ये कर ले जाते कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसने की थी, 2017 में ये पूछा था तो यहाँ से। तो मतलब आपको यही 4-5 नाम याद करने हैं, डलहौजी, बेंटिक, रिपन, कर्जन, वेलेस्ली, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कैनिंग ने क्या किया था। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। रिपीटेशन होता है, सेम ही क्वेश्चन, सेम ही नाम वो लोग पूछ रहे हैं। अब मिशन की हम बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही पूछ रहा है, वही सेम मिशन। ये भी शायद ना, ये शायद था क्वेश्चन एग्जैक्ट। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, ठीक है। ओके, पार्टीशन ऑफ द कंट्री, कैबिनेट मिशन। ओके ओके, 2009 में पूछा क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, वेवेल प्लान, ठीक। क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान। अब हम इन तीनों से, सॉरी, क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान और कैबिनेट प्लान। क्रिप्स मिशन, हाँ, वेवेल प्लान और कैबिनेट प्लान, ये देख रहे हो 2011 का क्वेश्चन है। और इसने ये सेम ही पूछा है, ये देखो पूछा है ना, एक 3 नाम दे दिए, एक ही नाम इसने यहाँ पे ये चेंज किया है, अगस्त तोफर डाल दिया यहाँ पे अगस्त, फिर इस वाले में अगस्त तोफर यहाँ पूछ लिया। तो इस तरीके से आप देखो 2009 में वही एक चीज, फिर वही गांधी इरविन पैक्ट, पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ठीक, साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट, क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन, वही 2 4 5 चीज पूछ रहा है यहाँ पे भी। इस क्रोनोलॉजी ऑर्डर में देखो, पूना पैक्ट, कैबिनेट मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस, और ये देखो 2005 में क्वेश्चन हुआ तो इसमें शिमला, कैबिनेट और पूना, देखो शिमला और कैबिनेट, दो तो यहाँ पे हो ही गया, और क्विट इंडिया दो इसने अलग से, मतलब ये 2005 में क्वेश्चन किया गया था, आया था, सॉरी। तो ऐसी रिपीटेशन है कि कैबिनेट मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पूछ लेगा। यही 4-5 चीजें, मतलब हाँ 4-5 है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल प्लान, और गांधी इरविन पैक्ट, इल्बर्ट बिल, अगस्त तोफर, सीआर फॉर्मूला। देखो सीआर फॉर्मूला तो खैर कम पूछा, अगस्त तोफर, बट ये जैसे 3 चीज, इन सब में अगर आप फिल्टर आउट करो तो आपको क्या पता चलेगा, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, ठीक। और शिमला कॉन्फ्रेंस भी समवेयर, बट ये 3 तो है, क्रिप्स, कैबिनेट, शिमला, वेवेल प्लान और गांधी इरविन पैक्ट, ये तो पीछे हो गया था गांधी इरविन पैक्ट, ठीक। सो गाइज, ये सब थे वो क्वेश्चंस जो आप टारगेट कर सकते थे, ठीक है, मतलब ये सब डुएबल क्वेश्चंस थे, क्या थे, डुएबल क्वेश्चंस थे, विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू की हेल्प से हम इनको कर सकते थे, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते थे पीवाईक्यू की हेल्प से, नो डाउट, ठीक। अगर आप अच्छे से पीवाईक्यू करते और आपको याद करना था। और देखो यार, स्टेट एग्जाम में ना एक चीज होती है, आपको ना फैक्ट्स बहुत याद करने होते हैं, तो आपको चीजें रटनी बहुत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है, मतलब आपको याद करनी पड़ेगी। क्रोनोलॉजी दी है, या तो आप इवेंट्स को ऐसे वैसे याद कर लो, डेट ऑफ बर्थ, मतलब सॉरी, डेट से नहीं, वैसे याद करो ना कि इसके पहले ये हुआ था, इसके पहले ये हुआ था। जैसे कि आपने देखा होगा पुराने टाइम में बच्चों का ना डेट ऑफ बर्थ माँ बाप को नहीं याद रहता है, या हमारे कजिन्स भी होते हैं, हमारे माँ बाप को या हमारे पेरेंट्स को, मतलब कजिन्स को या हमारे रिलेटिव्स को नहीं पता होता है ना कि अ, उनको एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती है, लेकिन वो सिर्फ आइडिया लगाता है कि ठीक है तब उसकी शादी हुई थी, उसकी शादी में ये था, तब ये उसकी शादी में ये नहीं थी। उस हिसाब से वो अंदाजा लगा के हमें बताते हैं कि तुम इससे बड़ी हो, तुम उससे छोटा है, ऐसे करके वो सब बताते हैं, है ना। उन्हें भी तो एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं रहती, तो आप लोग डेट्स ना याद करके क्रोनोलॉजी वैसे याद कर लो कि ठीक है पहले गांधी जी आए थे, गांधी जी ने आके ये करा था, तो उसके बाद ये हुआ होगा, वैसे करके आप इनको याद कर सकते हो। मैं वैसे ही क्योंकि मैं पहले ना याद करती थी डेट्स कि ठीक है ये 1942 में हुआ, 46 में हुआ, 40 में ये हुआ, ठीक है, बट वैसे याद नहीं रहता। बट अगर तुम वैसे याद करो ना कि इसके बाद ये हुआ था, तो वो चीजें याद रह जाती, ठीक है। तो ये तो वो क्वेश्चन थे जो आप अच्छे से टारगेट कर सकते थे, डुएबल क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट, ऐसा नहीं ना आप सारे ही क्वेश्चन कर लोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे तो फिर तो सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है, तो सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था इस बार, ट्रीटी ऑफ सगोली, तो याद करते हैं सब कि हाँ ठीक है, नेपाल का वॉर हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ, तब ये हुई थी, ठीक है, 1860 में, ये इतना पता होता है कि कब हुई थी, कैसे हुई थी। बट ये हाल तो ये भी पीवाईक्यू है, बट ये इतना डीप पीवाईक्यू नहीं है, मतलब ये नहीं दिया हुआ है कि कौन कौन सी टेरिटरीज ऑब्टेन की गई थी, कौन सी नहीं की गई। तो यार दिस इज वन ऑफ, ये टफ क्वेश्चन था, ठीक है, ये नहीं होता। एक टफ क्वेश्चन ये था क्योंकि इसमें आप गीत गोविंद के अलावा में भी कोई पता होगा, ठीक है, जयदेव तो पता होगा, जैसे मुझे सिर्फ जयदेव ही पता था, जयदेव जयदेव यही पता था, ठीक है, और तो
मुझे नहीं नाम पता थे, बाकी शायद आपको पता हो, तो मेरा तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था। एक क्वेश्चन ये था, ये मतलब या तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे होता है, जैसे भी होता है, ये शायद ये वाली लाइन मैंने शायद कहीं तो एनसीईआरटी में पढ़ी है, मे बी, बट हाँ मेरे लिए टफ था क्वेश्चन, मैं नहीं कर पाई थी इस क्वेश्चन को शायद, या फिर ये मेरा गलत हो गया था। हाँ ये क्वेश्चन, ये देखो, मेघदूत राग वंशम। अब इस क्वेश्चन से मैं ना आपको एक चीज बताना ये चाहूंगी कि हाँ, एंशियंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन यही था कालिदास का, ठीक है, पोएट का। तो पोएट, अब देखो पोएट आप देखोगे बहुत सारे पोएट है, लेकिन आपको इसमें से फिल्टर आउट करने हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीआईपी होता है, वीवीआईपी होता है, ठीक है, वही है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, कालिदास 2012 का ही क्वेश्चन है, कालिदास 2006 का क्वेश्चन है, कालिदास 2005 का क्वेश्चन है, कालिदास, और 2009 का क्वेश्चन है। गुप्ता पीरियड में कौन सी थी, वैसे इसमें सारी थी। हाँ इसमें कालिदास नहीं है, कालिदास की बुक है, ठीक। अब हाँ ये देखो 1998, मतलब कालिदास इज वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर, ठीक। ये आप इससे ना अंदाजा लगा पाएंगे कि कालिदास इनका फेवरेट कैरेक्टर रहा है 1998 से। यूपीपीसीएस 3 का ही क्वेश्चन है, कालिदास का इन्होंने यहाँ पे ये दे दिया। यानी इन क्वेश्चन से आप ये देखोगे कि आपको कालिदास के तो प्ले पता ही होने चाहिए, कि कालिदास के प्ले आपको पता ही होने चाहिए, ये एनी हाउ। और इसमें नोट करेक्ट पूछा है। अब इससे आप ये निकाल सकते हो कि रघुवंशम और मेघदूत, कालिदास, इसमें भी नोट करेक्ट पूछा है ना, तो यानी कालिदास का रघुवंशम तो है, तो जिसमें टू आ रहा होगा वो तो हट जाएगा, यानी ये तो दोनों ऑप्शन नहीं है। अब मेघदूतम कालिदास का है कि नहीं है, मेघदूतम कालिदास का है, ठीक। यहाँ से देखोगे आप, इसमें अग्निमित्र था, हाँ मालविका, ठीक। तो यहाँ से 1 और 2 आप निकालो, क्योंकि मेघदूतम, रघुवंशम और मालविका अग्निमित्रम, जैसा मालविका अग्निमित्रम कालिदास का तो रघुवंशम, हाँ मालविका अग्निमित्रम कालिदास का ही है, क्योंकि मैंने यहाँ गलत, अच्छा इसमें ये होगा, हाँ ये कादम्बरी नहीं है ना, कादम्बरी नहीं है। ये देखो यहाँ से आप रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, यहाँ दोनों इसे कर लेते, मेघदूतम है वो भी एक, ये तो निकाल ही लेते, तो ये नहीं होगा, इसमें ओनली 3 था इसका आंसर, ठीक। तो ये मतलब इस क्वेश्चन को मेरा दिखाने का पर्पज ये है कि कालिदास, अगर आपको ये ढूंढना है ना कि भाई कौन से पोएट या कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं, किन पे ध्यान दे, तो वो मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें वो है जो आपको मैंने रिपीट दिखाए। कुछ क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि अगर क्रोनोलॉजी आ रही है तो कैसे आ रही है, ठीक है। तो देखो अभी अगर हम इस पूरे लेक्चर की समरी देखें, तो इसी अगर हम इस पूरे लेक्चर की समरी देखें, तो ये है कि पहला तो रिपीटेशन होता है, भर भर के रिपीटेशन होता है, ठीक। दूसरा, अगर क्रोनोलॉजी आ रही है तो क्रोनोलॉजी में हम ओजी ओजी कैसे कर सकते हैं कि पहला, मतलब अगर आपको 4 चीजें दी गई है, 4 दी है, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 या 3 तो रिपीट ही करेगा, ठीक है, एक कोई नाम बदल देगा, और ये मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया है 3 से 4 क्वेश्चन में, ठीक है। तीसरा, हमने पीवाईक्यू से ये बात निकाली कि एक होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट, और एक होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पीवाईक्यू से हमें ये पता चलता है कि चलो पोएट इंपॉर्टेंट है, कॉइन्स इंपॉर्टेंट है, कोई कोई विक्ट्री हुई उसमें क्या किया गया है, टाइटल्स जरूरी है ना, कोई टोम्ब वगैरह बना दिया तो जरूरी है ना। ये हमें इम्पोर्टेंट में पता चलता है कि अगर हमें ये चीज मिल रही है, ये जैसे अकबर जरूरी है, अकबर ने क्या किया, और बाबर ने क्या किया, क्योंकि बाबर इसलिए जरूरी है क्योंकि बाबर ने मुगल सल्तनत में इसने शुरू करी थी, ठीक है। काजी उसने, सॉरी, बाबर ने क्या किया, उसके बाद आता है अशोका ने क्या किया। तो ये तो हमें पता चलता है कि ये जरूरी है, विजयनगर एम्पायर हो गया, ये हमें पता चलता है कि ये सब चीजें जरूरी है, ये तो होते हैं इम्पोर्टेंट। अब वेरी इंपॉर्टेंट में आते हैं कि पोएट में भी कौन से 4 पोएट मान लो, जैसे हरिसेन हो गए, है ना,
बाण भट्ट हो गए, पतंजलि हो गए, है ना, और सूरदास हो गए, कबीर दास हो गए, और कालिदास हो गए, ये सब हो गए ना। ये पोएट हो गए, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गए इनमें। अब इनमें भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट में अभी हमने क्या निकाला कि कालिदास, क्योंकि वो कालिदास से पूछ रहा है, कालिदास की प्ले पूछ रहा है, बाण भट्ट पूछ रहा है ना। तो ये पता चलता है कि हाँ ये ठीक है कालिदास। वैसे ही भाई टाइटल तो लिए है, ठीक है, किसी ने जिल्ले इलाही लिया है, किसी ने जिंदा पीर लिया है, किसी ने कलंदर लिया है, किसी ने गाजी मलिक लिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। अब इन वेरी इंपॉर्टेंट में भी किस किस के ज्यादा मायने रखते हैं, जैसे अकबर के टाइटल मेनली हम देखेंगे, ठीक है, या कोई जैसे विक्रमादित्य जो गुप्ता पीरियड पे थे, गुप्ता में भी कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी हाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने कोई टाइटल लिया है तो, या समुद्रगुप्त ने कोई टाइटल लिया है तो, ठीक है, ऐसे करके। ठीक, फिर जैसे सकार आए तो उन्होंने कोई टाइटल लिया है सकारी। तो वैसे जैसे सकारी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको हम इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखते हैं, टाइटल के वेरी इंपॉर्टेंट में रख देंगे यहाँ पे। समझे? तो मैं यही बात आपसे कहना चाह रही हूँ कि पीवाईक्यू से आपको ये पता चलेगा कि अगर आप टॉम पढ़ रहे हो तो आप रजिया की टॉम तो पढ़ रहे हो कि ठीक है रजिया की टॉम है कहाँ है, हरियाणा में। लेकिन हम ज्यादा टॉम पढ़ेंगे हुमायूं, जब वो पूछी हुमायूं की, जहांगीर की, अकबर की, शेरशाह की पढ़ रहा है कि भाई आगरा किसने बसाया, सिकंदर ने बसाया, सिकंदर लोधी की पूछ रहा है, ठीक है, लाहौर में किसकी टॉम है, इल्तुतमिश की है, ठीक है, ऐसे करके वो पूछ रहा है। तो हम उस पे ज्यादा ध्यान देंगे ना। और अशोका ने भी किया है तो मतलब ऐसे करके हम वीवीआईपी चीजें हम निकालेंगे कि अकबर और अशोका में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा किसी ज्यादा पूछ रहा है वो कौन से क्वेश्चन। वैसे ही क्रोनोलॉजी में भी अगर मिशंस आए हैं, अगर हम पूछे जैसे मिशंस हुए, इवेंट्स हुए हैं, तो क्या नाम है उसका, अगर आपने क्वेश्चंस में ध्यान दिया होगा तो गांधी ने क्या, गांधी ने जो मिशंस निकाले हैं, गांधी के बाद जो मिशंस आया उन पे ज्यादा ध्यान है। नहीं तो जैसे रामकृष्ण मिशन भी था, ठीक है, और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी कुछ किया है, और ये राजा राम मोहन राय ने भी किया। ऑल्दो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा क्रोनोलॉजी किसकी, पूना पैक्ट हो गई, इरविन हो गई, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी जो भी आरटीसी थी, ठीक है ये। अब वो आरटीसी पूछ रहा है तो आरटीसी में वो ये पूछेगा किसने अटेंड करी थी, किसने नहीं करी थी, कांग्रेस ने कौन सी अटेंड करी थी, कौन सी अटेंड नहीं करी थी, कांग्रेस की तरफ से कितने डेलीगेट्स गए थे, ये आपको पता होना चाहिए, ये वो पूछेगा, ठीक है, और उसी की क्रोनोलॉजी भी पूछ रहा है वो। तो इसी तरीके से मैं बता रही हूँ आपको कि आप अगर सिर्फ पीवाईक्यूज कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से हिस्ट्री का आप मेरे साथ बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। और जैसे अभी बहुत टाइम है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब देखो मेन 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट है यूबीपीसीएस में। ये 3 सब्जेक्ट तो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस एंड टेक। लेकिन साइंस एंड टेक के ना ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, सही बताऊं तो चौथा पिलर ना इसमें करंट अफेयर्स होता है, सीए होता है, इसमें करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 3 पिलर तो यही है, मतलब आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, हाँ हिस्ट्री, तीन तीन पिलर ये है। पॉलिटी से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और फिर पॉलिटी क्वेश्चन भी आप टारगेट कर सकते हो। तो अगर हम मान लो पूरा जून, मतलब एक महीना बहुत होता है, पूरे जून अगर हम सिर्फ हिस्ट्री भी पढ़े ऐसे धीरे 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 सिर्फ, मतलब आप लोगों को जो पढ़ना है आप अपना पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू सिर्फ यहाँ से करें, पूरे जून आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक पीवाईक्यू आप देख ले रहे हैं, आपका चल रहा है कि ठीक है ये यहाँ से मेरा क्लियर हो रहा है, फिर उसके बाद आप ज्योग्राफी देखें जुलाई में, अगस्त में, सितंबर तक तो आपको पूरा कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगा। बाकी अक्टूबर नवंबर 2 महीना आपको फिर से रिवीजन करना है, फिर से, मतलब मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, धीरे धीरे रिवीजन करते हुए, क्योंकि एकदम से सारे सब्जेक्ट में आपको लेके चलूँ तो वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हाँ इसमें मैं एक चीज भूल गई, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका 4th पिलर होगा जनरल साइंस, जनरल साइंस, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन, और साइंस के क्वेश्चन में मैं आपको साइंस के भी पीवाईक्यू दिखाऊंगी, एग्जैक्ट पीवाईक्यू दिखाऊंगी साइंस के, और डुएबल होते हैं, ठीक है।
सो या दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, एंड मे बी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज गिव मी फीडबैक एंड प्लीज डू लाइक, ठीक है, मतलब मुझे बताना जो भी है अगर आप लोगों को हेल्प हो तो सबसे पहले मैंने आपको आज पूरा बता दिया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं कैसे नहीं, और हमने आज हिस्ट्री के क्वेश्चन ये किए हैं। अब अगर ये वीडियो आपको लगे कि थोड़ी ट्रस्टवर्दी है, हेल्पफुल है, तो इसको शेयर कर देना एंड प्लीज वॉच वॉच डू वॉच क्या लिखा मैंने, सॉरी माय इंग्लिश इज नॉट राइट, वॉच एंड डू लाइक, ये नहीं अच्छा लगता कोई, बट पता नहीं मेरा मन नहीं करता ये कहने का, छोड़ो। इसलिए नहीं कि वो है, मैं सोचती हूँ यार किसी को अच्छा लगेगा तो खुद ही शेयर कर देंगे, काफी हेल्पफुल होगा, तो क्योंकि मुझे पता है ना स्टूडेंट की माइंडसेट क्या होती है। ठीक है, तो ओके गाइस, दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।